वो बंदा फोर्सफुली उनके साथ रेप करता है। एग्जैक्टली मैं यहाँ ये शब्द सुन के मैं एकदम जीरो हो गया कि अब मैं क्या, मतलब आज का जो फ्रॉड केस है ना, हो सकता है ये आपके रोंगटे खड़े कर दे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, और इन मैम से मैं पर्सनली मिलूँगा भी कभी जाके इसके रिगार्डिंग। बट फिलहाल के लिए मेरा काम है ऐसा कि आप लोगों को अवेयर करना। खासकर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन सभी लड़कियों के लिए जो अपना जीवन साथी सर्च कर रही हैं। बिल्कुल आप में से ज़्यादातर लोग, या हम भी, मैं खुद भी, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अपनी मैट्रिमोनियल जितनी भी वेबसाइट हैं सबसे प्रोफाइल डिलीट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि प्राइवेसी तो छोड़ो, वो तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन वो सिक्योर कितनी है, क्या आप वाकई उन लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं जो ऑनलाइन मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता सब फ्रॉड हैं, लेकिन इस वीडियो को देखो फिर आपको पता चलेगा कौन सही कौन फ्रॉड है। डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक गेस्ट 6224 करके मैसेज आया है। ये मैंने चैट बॉक्स अपनी वेबसाइट पे लगा रखा है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनका कोई भी पर्सनल डिटेल मेरे पास ना आए और वो अपने कोई भी चीज़ मुझे मैसेज कर सकें बात करने के लिए। तो ये चैट बॉक्स से मेरे पास एक मैसेज आता है कल या परसों वेडनेसडे को मेरे पास मैसेज आता है। अब आप देख लो आज की तारीख के हिसाब से, आज यानी कि कल ही मेरे पास मैसेज आया शायद ये, कि उन्होंने अपना नाम बताया, मान लो मैम का नाम है XYZ, फ़ोन नंबर दिया और प्लीज़ हाइड माई नेम। तो मैंने आज सोचा उन मैम को कॉल कर दूं मैं और उनसे बात करूं। अब उनसे जब मैंने बात करी ना, लिटरली मेरे पास शब्द भी नहीं थे कि मैं उनको क्या बोलूं जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है। मतलब शायद अगर मेरा कैमरा ऑन होता ना तो आप देख पाते कि मेरे पास अब भी शब्द नहीं है। मैं समझ ही नहीं पा रहा ये वीडियो में कैसे बताऊं। और उन मैम ने मेरे से बोला कि आप प्लीज़ लोगों को इस फ्रॉड के बारे में बताओ, और मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूं। तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आप भी अपने भाई बहन या आपके पेरेंट्स हो आप और अपने बच्चों के लिए प्रोफाइल बना रहे हो ना, तो 10 बार इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये फ़ोटोज़ हैं, मैम ने भेजी थी। हो सकता है मैं लेफ़्ट वाली पूरी फ़ोटो ही ब्लर कर दूं। ये जीवनसाथी.com एक वेबसाइट है। इसमें कंपनी की मैं लगभग पूरी गलती नहीं मानता हूँ। कंपनियाँ क्या करती हैं, प्रोफाइल वेरीफाइड करती हैं, उनको अप्रूव कर देती हैं। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस कितना जेन्युइन है वो सेकेंडरी चीज़ है। देखो वो कंपनी का पता नहीं कौन सा इंटरनल इशू है, इसके ऊपर वीडियो के एंड में मैं ज़रूर अभी चर्चा करेंगे हम लोग। ये प्रोफाइल डिटेल हैं जो जीवनसाथी.com ने डिलीट कर दी रिपोर्ट होने के बाद। अब उस प्रोफाइल के डिलीट होने तक और इस प्रोफाइल के बंदे के साथ ऐड होने तक जो जो कहानी हुई ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ बंदे का फेस भी मैंने हाइड इसलिए कर दिया क्योंकि अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं, तो मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा, सही बताऊं मैं इसको कैसे आप लोगों को दिखाऊं या बताऊं। इशू किसी की, ये जो चीज़ है ना, ये लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के फ्रॉड हमारे साथ आए, न्यूड स्कैम आए, लेकिन ये उससे भी बड़ा है। मैं बताता हूँ कैसे। इन मैम ने ये जीवन साथी सपोर्ट पे रिपोर्ट करा कि इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे। आप पहले मेल पढ़ लो कि discussed with the over phone call, you provided the due screenshots with relevant details over ticket ID. So our quality and assurance team upon investigation found the detailed screenshot objectionable and hence we have deleted the profile. यानी कि जो प्रोफाइल थी वो इन्होंने डिलीट कर दी है और इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया और इसके ईमेल आईडी को, ताकि ये आगे फ्यूचर में कोई भी प्रोफाइल ना बना पाए। तो अगर सर आप जीवनसाथी.com से या किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से, देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कहीं मैं उड़ता भाला ना पकड़ लूँ खुद के लिए भी, कि पता चल रहा है कि मेरी वाट लगी है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अगर इंसानियत है ना हमारे अंदर तो हमें ही अपनों के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई वो मूवीज़ में होता है कि कोई हीरो आएगा और आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन ही है जो आपको बचाएगी, ठीक है। तो इन मैम के साथ ये होता है कि हम सब लोग अपना एक जीवन साथी की सर्च में रहते हैं, हर कोई रहता है, चाहे वो कुछ भी ड्रामे कर ले कि ये वो। तो ऐसी मैम ने भी अपनी एक प्रोफाइल बनाई मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवन साथी पे, ठीक है। प्रोफाइल बनाती हैं, एक लड़का मिलता है विजेंद्र कुछ ऐसा ही नाम रहा उसका नाम, तो क्योंकि ऐसे लाखों नाम होंगे तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैम बिलोंग करती हैं बेसिकली कोलकाता से या बंगाल, कोलकाता से, हाँ ठीक है, कोलकाता से बिलोंग करती हैं। इस लड़के से बातचीत चली, लड़के की जो चैट्स थी, मैसेजेस हैं, वो सब मैम के पास हैं। उन्होंने बताया, दिखाया भी कि किस तरीके से लड़का उनको अप्रोच कर रहा था चैट में मिलने के लिए, बेबी मेरी जान हो, सोना, मतलब काफ़ी बातें चलती रहीं दोनों के बीच में ऑनलाइन। उसने बताया वो ये सब करता है। अब मैम क्या करती हैं वो भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उससे उनके आसपास के लोग कहीं उनको ना जान जाएं।
अब क्या होता है, वो लड़का, कहते हैं ना प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। ये मैंने बहुत केसेस सुने और मैंने देखा कि पता नहीं, अपने को आज तक ऐसा फील नहीं आया, सच बात तो देखो ये है। और इन चीज़ों के जवाब भी नहीं। हो सकता है वीडियो आपको बोरिंग लगने लगे, तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं अर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ, ये सिर्फ अवेयर करने को बना रहा हूँ लड़कियों को। अब क्या होता है, बहुत सारी 1 घंटे की बात है हमारी फ़ोन की। अब 1 घंटे की बात तो मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा। तो जो चीज़ें मुझे ध्यान है, फ़िलहाल अभी मेरी बात हुई थी मैम से थोड़ी देर पहले ही। क्या होता है, वो बंदा अप्रोच करता है उनको कि बेबी प्लीज़ कम टू मुंबई एंड आई जस्ट वांट टू मीट यू, तुमसे मिलना है मुझे और बस मिलना है। वो पकड़ के बैठ गया। शादी के प्रॉमिसेस दोनों के बीच में हो चुके थे कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा और आगे हम ये और बंदा बोलता है कि आप, बंदे का अपना बिजनेस था ऐसा उन्होंने बताया कि मेरा बिजनेस है, और कहता है कि मैं आपको CEO हो इस कंपनी की और ये वो, मतलब जो भी नेक्स्ट लेवल आप बातें कर सकते हो। देखो अभी आप देखोगे तो सुनोगे तो आपको पता चलेगा इंटरनेट कितनी खतरनाक या कितनी अच्छी चीज़ है। अब सीन यहाँ पे क्या होता है कि वो मैम महाराष्ट्र मुंबई पहुँचती हैं। मुंबई में क्योंकि आप मिलने जा रहे हो, समझ रहे हो, मिलने जा रहे हो। अब मेरे से कोई मिलने आए तो उसको नहीं पता मेरी इंटेंशन कैसे है। वो बंदा फोर्सफुली उनके साथ रेप करता है। एग्जैक्टली मैं यहाँ ये शब्द सुन के मतलब मैं एकदम जीरो हो गया कि अब मैं क्या, मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब शब्द ही नहीं है। आप छोड़ो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। रेप करता है। उसके बाद बातचीत चली, मैं भूल रहा हूँ बीच की कुछ लाइनें जो मैम ने मुझे बताई थी। अब ये सब तो हुआ क्योंकि देखो एक मूवी आई थी ना, नो मीन्स नो। अगर वो उनकी इंटेंशन है ही नहीं आपके साथ रिलेशन बनाने की, तो इट विल बी नॉन एज रेप और इट इज़ अ रेप। समझ रहे हो, वो रेप ही जाना जाएगा और वो रेप ही है। तो अब उनके साथ वो फोर्सफुली रिलेशन बनाता है। इसके बाद उनकी पूरी फैमिली, फिर अब शादी के लिए वो लास्ट में कहते हैं कि हाँ हम शादी करेंगे और राजी हो जाते हैं। अब वो लड़के के पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब तक ये सारी बातें चली रही थी यहाँ पे। अब बाद में पता चलता है कि उस लड़के की 3 शादियाँ पहले से ही हो रखी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, उस लड़के की 3 शादियाँ पहले से ही हो रखी हैं, जिनमें से उसके ऊपर उसकी 2 वाइफों ने केस भी फाइल करा हुआ है, एक नोएडा के अंदर, एक किसी दूसरी स्टेट के अंदर। ठीक है, और ये चौथी जो मैम के साथ करने वाला था, ये चौथी इस नंबर में थी जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। और ड्यूरिंग द टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट। अब क्या करते हैं कि एक तो बंदा देखो कितना ज़्यादा, मतलब एक शार्प माइंड, एक प्री प्लान बंदा था। कहता है उसने क्या करा, उसने कभी इनको फ़ोन पे ऑडियो कॉल ही नहीं करी, हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल पे रिकॉर्ड मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हर कोई नहीं सोचता कि इसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लूँ। फ़ोन में तो कई बार, मेरा फ़ोन है, मैं आप में से किसी से भी बात करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हर किसी की कॉल ऑडियो रिकॉर्ड होती है क्लियरली। ऑडियो कहाँ से कॉल कर रहा है, हर चीज़ में रिकॉर्ड रखता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसे लोगों से डील कर रहा हूँ जो कल को मुझे नुकसान कर सकते हैं। पर आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो आपको पता है यार, आप दोस्तों के बीच में फ्री हो, और जो बॉयफ्रेंड है जिससे आप 2 दिन बाद शादी करने वाले हो, उसके तो कॉल रिकॉर्ड आपको रखने का मुझे तो नहीं लगता कोई सवाल कोई सोचेगा भी। पर अब सीन ये होता है, लड़के की माँ कहती है देखो हम शादी तो कर लें, अब 3 महीने रिलेशन उन्होंने खींच लिया, दे नो कि जितना टाइम डिले होगा उतना FIR जब ये लड़की करेगी तो हमारा कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब 3-4 महीने बाद दे स्टार्टेड फोर्स कि आप अबॉर्ट करा लो बच्चे को और उसके बाद हम शादी करेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें चली। फिर एक दिन लड़का कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता और हम शादी नहीं कर सकते। और उसने क्या करा, उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया इन मैम के ऊपर कि हाँ इसने मेरे को, मतलब आप समझ जाओ कि उल्टा उसी को फंसा दिया जो बेचारा विक्टिम है, मतलब जो जिसकी कोई गलती नहीं है, जो पूरा शिकार हुआ उसको फंसा दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि अब कोर्ट में केस चल रहा है। हो सकता है मैं ये बात आपको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जितने से करनी चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है यार मुझे कि, मतलब मैं खुद अभी भी इस सदमे में हूँ कि, और वो कितनी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ है, सीरियसली बता रहा हूँ। एक और चीज़, जब उसकी फैमिली को पता चला कि उनके साथ ये हुआ है और शी इज़ प्रेग्नेंट, फैमिली ने क्या करा, उन्होंने उसको अपने से अलग कर दिया कि तेरा हमसे कोई रिलेशन नहीं है, यू कांट स्टे एनी मोर विद अस, और उसको घर से निकाल दिया। अब आप सोचो, आप 3-4 मंथ की अगर कोई लड़की ये देख रही है वीडियो और वो प्रेग्नेंट और फैमिली ने भी उसकी सपोर्ट छोड़ दी और एक चूतिया की वजह से आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, तो आप
समझ रहे हो। मतलब उस टाइम ना मैं आई रियली गॉट इमोशनल जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो लास्ट में मैंने यही बोला मैं करता हूँ आपसे बात, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप नहीं समझ पाते कभी कभी आपको क्या बोलना है। मैं अभी तक भी नहीं समझ पा रहा मैं इस वीडियो में भी क्या बोलूँ। बस मैं यही बता रहा हूँ कि आप किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे बनाते हैं वेबसाइट, हाँ उनके घर वालों ने निकाल दिया, और टिल डेट आज जब मेरी उनसे बात हुई है अब भी वो अलग अकेले रह रही हैं, और उनका बस अब एक ही सपना है कि व्हेन शी गॉट जस्टिस, जब भी उनको कोर्ट से जस्टिस मिलेगा वो तभी अपने पेरेंट्स से अब एक बार ज़रूर जाएंगी मिलने, कि हाँ, क्योंकि गलती उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता उनकी गलती मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि आप मिलने जा रहे हो, ही फोर्स्ड हर, है ना, उसने फोर्स करा उनको सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, तो इसमें उसकी क्या गलती मुझे नहीं पता। और वहाँ लोकल पुलिस ने उस बंदे के अकॉर्डिंगली सेकंड एफआईआर में करेक्शन भी करा और एक एफआईआर कोर्ट में दी गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, और कुल मिला के बात इतना हुआ कि अभी सी जस्ट स्टार्टिंग, मतलब अभी जो डिप्रेशन था उससे वो रिकवर होना स्टार्ट हुई, कि उनको लाइफ में अभी नहीं है वो, मतलब क्या कर सकते हो आप, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप कि क्या करेगा बंदा, समझ रहे हो। और उसके अलावा मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आज, सही में पहली बार। वो बता रही है, वो लड़की मैम जिनसे मेरी बात हुई, कि उस लड़के से शी वाज फॉल इन लव इन अ वे, कि वो बंदा जो कह रहा है वो कर रही है। उसके मम्मी ने कहा कि वो रिलीजियस, दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, तो उसने कहा बेटा तू यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग ओवर ट्रेडिशंस। तो वो जिस जगह उन्होंने, जिस टेम्पल में, मैं किसी रिलीजन का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लोगों का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू सीधा पूरा उसे एक रिलीजन की तरफ चला जाता है, इसी वजह से मैं नाम नहीं ले रहा। उसके सारे रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करनी शुरू कर दी, जो उसकी माँ ने स्टडी करने को कहा वो शुरू कर दिया, ठीक है। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, मतलब जो भी कुछ वो कह रहे हैं कि वो जहाँ बैठी है पूरे दिन वो कह रहा है आप कैमरा ऑन करके रखो, जब भी किसी लड़के से बात कर रहे हो वो कर रही हैं, उस लेवल का, मतलब समझ रहे हो वो। और वो बंदा एकदम कहता है कि हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और वो तब कहता है जब वो लड़की उस लड़के की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी है, और तब वो बैक स्टेप ले रहा है, समझ रहे हो, और कह रहा है कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो, उल्टा उस लड़की को फंसा रहा है। तो ये बात पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इंटरनेट पे गए, बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट हैं आज की डेट में, हज़ारों होंगी आप देखोगे। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो एक तो मैट्रिमोनियल कॉमन ही है, जीवनसाथ.com, ये बहुत सारी हैं। फिर एक ऐसी भी होगी ब्राह्मण मैट्रिमोनियल.com होगी, मेरे को पता नहीं है या नहीं है, अभी तक मैंने सर्च नहीं करा, पक्का होगी। आप प्रजापति हैं उनके लिए अलग बनी होगी एक वेबसाइट, आप मान लो किसी कैटेगरी में आते हो उनके लिए अलग बनी होगी, आप मोमडन हो उनके लिए मुस्लिम मैट्रिमोनियल बना होगा, पक्का होगी ऐसी, मैं गारंटेड कह रहा हूँ भाई साहब ऐसी वेबसाइट होगी, लिख के दे रहा हूँ मैं ये बात। अब इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कितने स्ट्रिक्ट हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि देखो वो एक प्राइवेट कंपनी है, कड़वा सच्ची है, मुझे नहीं पता कल को शायद ये वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँगा, यानी इसको बनाने के बाद कोई और, लेकिन सच बात यही है कि प्राइवेट कंपनी ने मतलब वो आपके बारे में नहीं सोचती यार ज़्यादातर केसेस में। मैंने अपनी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है उस पर प्रोफाइल बना रखी थी, ठीक है। एक्चुअल में मैं एक टूर प्लान कर रहा हूँ, वो मेरी यूट्यूब चैनल माई तीर्थ जो है उस पर आपको मिलेगा। तो मैंने सोचा मैं मैरिज करके अपनी निकलूँगा और उस टूर को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि उसमें मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करने की तैयारी में हूँ। बट जब मैंने वहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू करा ना यार, तो मैंने देखा वहाँ पे इतनी फ्रॉड प्रोफाइल थी। मतलब आप लोग क्या हो, आप लोग उस सेक्टर में डील ही नहीं करते तो आप पहचान नहीं पा रहे। मैं देख रहा हूँ कि वो लड़की डेफिनेटली कोई और है और वो डिटेल्स मैच ही नहीं करती। उसकी एज वहाँ पे लिखी हुई है 20 साल और फोटो लगा हुआ है 70 साल की आंटी का। यार मतलब आपकी क्वालिटी टीम तो होगी ना। मैं अपने रिकॉर्ड दिखाऊंगा, मेरे पास ईमेल है, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं उन सब चीज़ों के, मैं वीडियो में पब्लिश करूँगा वो चीज़ें कि यार ये चल क्या रहा है। मतलब यार आप सोचो ना, आपके घर में जो मतलब आपको प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी रखनी चाहिए ना, ऐसा ना हो। और चलो वीडियो एंड करते हैं, समझ रहे हो। अब भी मुझे नहीं लगता मैं वीडियो में ढंग से कुछ बता पाया हूँ या आप समझ पा रहे हो। बस एंड में इतना ही कहूँगा कि अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा है ना महाराष्ट्र से, तो मैं बता दूँ, अगर उससे जिस लड़की से तूने ये करा है उससे माफ़ी मांग,
और बोल कि हाँ गलती है, उल्टा इल्ज़ाम लगाने की जगह। नंबर 1। नंबर 2, मैम आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जो स्टिल आप कोर्ट गई, आपने सारा कुछ हैंडल कर रहे हो अकेले रहते हुए। और उसके बाद वो एसपी सर, समझ रहे हो, वहाँ के कोलकाता के वो जो भी एसपी सर थे, क्योंकि ऐसे एसपी कम ही मिलते हैं जो चीज़ों को इतना सीरियस लेते हैं। बहुत केस होते हैं हमारे देश में ऐसे, लेकिन बहुत ही कम ऑफिसर होते हैं जो इतना सीरियस लेते हैं, जिन्होंने उनको पूरा सपोर्ट करा, हर तरीके से करा कि वो जो मैम है आज मेरे से मतलब फ़ोन पे कह रही हैं कि भगवान, मतलब उस एसपी के लिए वो ऐसे बोल रही हैं जैसे कोई अपने घर के बंदे के लिए बोलता है कि वो ठीक रहे, वो इतना अच्छा रहे। तो ऐसे ऑफिसर्स को भी थैंक यू सर। और अगर आप वो हैं जो अपनी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे बनाना चाहते हैं, फेसबुक पे जिसको प्यार हो जाता है, इंस्टाग्राम पे जिसका दिल रपट जाता है, तो सर वो जोक में अच्छा लगता है, हकीकत में व्हाट्सएप पे बच्चे नहीं होते। और अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, तो इन चीज़ों से दूर रहना। ये वीडियो आपको हो सकता है शेयर करने में शर्म आए, लेकिन मैं कहूँगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को शेयर करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, हमको बताना चाहिए क्या चल रहा है। तो किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाने से पहले उनकी पॉलिसीज़ देख लें, अपना ध्यान रखें, इंडिविजुअली ट्रस्ट मत करिए किसी पे, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके चलिए इन चीज़ों में। याद रखिए दुनिया आपके साथ नहीं, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन कब, जब आप उनको अपने साथ लेके चलोगे, समझ रहे हो। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। एक बार एक मेरी कज़न है, हालांकि मैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी से एलर्जिक हूँ तो वो उसी से हूँ, बट उसने एक बात बोली थी बहुत पहले कि अगर आपको कभी झूठ और सच में अंतर पता करना हो ना, तो उसका बेस्ट तरीका होता है जो भी बात आप अपने खुले मन से अपने परिवार, भाई बहनों, माँ बाप के साथ बता सको ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो बात सही है और करेक्ट है। और अगर बाकी कुछ ऐसा आप करने जा रहे हो जो आपको बता नहीं पा रहे, आप घर में नहीं बोल सकते ना, तो उसके बारे में दोबारा सोचना। बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, समझ रहे हो। तो बी कॉन्फिडेंट, बी अवेयर, बी सिक्योर, बी सेफ। और जो भी कुछ है ना, बस अपना ध्यान रखो। लाइक करो वीडियो को, डिसलाइक करो, यू आर फ्री, वट एवर यू वांट टू डू। पर वीडियो शेयर करनी है करो, नहीं करनी मत करो। पर दो चीज़ करो, ट्विटर पे जाके #NoMoreScam लिखो, अपने भाई बहन दोस्तों को बताओ कि सोशल मीडिया कितना अच्छा है और इसकी वजह से लोग कितने मिसगाइड होते हैं, कितने फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि मैं फील, मतलब ऐसा हो गया ना, लोगों से ऐसा जुड़ चुका हूँ कि कोई भी बात मैं करता हूँ ना, एकदम ऐसे फील करता हूँ कि वो मेरे साथ, मेरे अपने किसी के साथ है। समझ लो आप, हो सकता है कुछ लोग इस वे में गलत लें, लेकिन वो फील होता है यार। ऐसे ही किसी से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बात नहीं होती, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें पता नहीं यार तुम लोग किस वे में लोगे। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर ऑनलाइन चीज़ पर भरोसा मत करो। फैमिली को इन्वॉल्व रखो, खासकर जब बात लॉन्ग टर्म की हो। लॉन्ग टर्म यानी रिश्ते, शादी, ब्याह, इसमें अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके चलो, एटलीस्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है। दे हैव लॉट एक्सपीरियंस देन यू। और उनके डिसीज़न 1-2 बार गलत हो गए, लेकिन हमेशा गलत नहीं हो सकते। और स्ट्रॉन्ग, जैसे मैम है वैसे रहो। आप में से ज़्यादातर की तो लाइफ में घंटा प्रॉब्लम नहीं आई होगी जितना इन मैम की में आई है। स्टिल मैं अब तक जितनी लेडीज़ों में मिला हूँ ना, उन सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन मुझे ये लगी जिनको अभी भी कोर्ट पे पूरा भरोसा है, कोर्ट केस लड़ रही हैं अकेले अपने दम पे। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।